बच्चों आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर चल रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास है आज 46। बच्चों मैंने जितने भी मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं आप करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई कहता नहीं है तो मेरे पास बताइए बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको कोई प्रॉब्लम है पूछिए, आपकी कोई भी सवाल हर सवाल का जवाब दूंगा। बच्चों इन पेपरों को करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए टेस्ट पेपर नंबर 46 जो CUT के लिए, जी मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जितनी भी ऑल इंडिया की कंपटीशन है सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो इनको ज्यादा ज्यादा करो, अपनी कॉपी में लिखकर इनको सोल्व करिएगा। तो बच्चों आज आपके पास 451 नंबर का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 46 451 नंबर का क्वेश्चन है। मोड A बराबर 2, मोड B बराबर 5, मोड C बराबर 6, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या गिवन है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आप होल स्क्वायर करेंगे तो मोड A का स्क्वायर, मोड B का स्क्वायर, मोड C का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर, 2B वेक्टर डॉट C वेक्टर, 2C डॉट A बराबर 0। आपको पता है मोड A का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 कॉमन आया A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, ठीक है, बराबर 0। आप 6 5 11, 11 5 4 15, 5 3 2 5 1 66 बराबर -2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। तो आपको पता क्या आ गया, क्या A वेक्टर डॉट B वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, C डॉट A वेक्टर बराबर -65/2। ये इसका होगा। इस तरह से ये सवाल आपके पास होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको ऐसा देना है, जो कि सबसे इजी मेथड है, आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452 452 आपके पास है 10x अपॉन साइन स्क्वायर x। कैसे करोगे इसको, 10 को क्या करोगे, साइन x अपॉन कोसेक, जी हाँ कोसेक इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। देखो इसको देखने से ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, जबकि हार्ड नहीं है, आपके पास इजी क्वेश्चन है। आप इसको कैंसिल करिएगा, क्या आ गया आपके पास, क्या बनाइए, साइन dx अपॉन साइन x इंटू कोसेक्स। अब इसमें कोस स्क्वायर x का भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता क्या बन गया, ये dx अपॉन साइन 2x। साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 2x। कोसेक 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log कोसेक 2x माइनस कोट 2x अपॉन 2 प्लस का c। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो क्या किया अपन ने, साइन को कोस में चेंज किया, एक साइन साइन कैंसिल हुआ, साइन x कोसेक्स हुआ। आप चाहो तो कोस स्क्वायर x को ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं और आप चाहो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो आपके पास इसका आंसर आ गया कोसेक 2x माइनस कोट 2x, x का कोएफिशिएंट 2 नीचे आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 453 453 है। प्रूव दैट, आपको क्या करना है, प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या है ये, cos इनवर्स। तो देखो बच्चों इसके फॉर्मूला भी है ये और क्वेश्चन भी है, और ये ऑप्शन के अंदर भी आपके पास आ जाते हैं। तो कैसे करेंगे आप, RHS लेंगे, RHS। इससे क्या होगा, फॉर्मूला भी याद होगा, आपकी जो मिस्टेक है वो भी सुधरेगी और सवाल भी होगा आपके पास। तो इसमें RHS में क्या पुट करेंगे, x बराबर cos थीटा पुट करेंगे आप। cos थीटा पुट किया तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बता क्या बन गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा। क्यों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो वी राइट, आप इसको लिख सकते हैं 2 थीटा। अब थीटा की जगह अपन वैल्यू रखेंगे 2 cos इनवर्स x बराबर LHS। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। इस टाइप के जो भी सवाल आपके पास आते हैं हमेशा RHS से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपके पास है 454 में आपके पास क्या है डी बाई डी एक्स कोस क्यूब एक्स की पावर 7। आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स कोस क्यूब है तो 3 नीचे आया, 3 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 7, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स की पावर 7 इंटू 7 एक्स की पावर 6। आंसर चेन रूल से पहले कोस क्यूब का किया, 3 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 7 आया, कोस का माइनस साइन होता है एक्स की पावर 7 ऐसा कैसा रहेगा, और x की पावर 7 का 7 x की पावर 6, ये आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट 455 455 आपके पास है, इंफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो। fx बराबर x क्यूब का इंफ्लेक्शन का मतलब ये होता है नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ये आपके पास होगा। कैसे करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर, फिर इसका f डबल डैश x करिए, या 6x बराबर 0 करिए तो x की वैल्यू 0 आ गई आपके पास। अब 3 बार इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, 3rd बार डेरिवेटिव किया 6 आया। आपको पता है पहले इंफ्लेक्शन पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पहली बार डेरिवेटिव करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं, पॉइंट ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तीसरी बार डेरिवेटिव किया, पुट करेंगे अपन x बराबर 0, x की जगह 0 रखा, तीसरी बार 0 रखने पर 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, इंफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ना तो ये मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंफ्लेक्शन। अब पॉइंट याद करना है, x बराबर 0 रख दो, f 0 बराबर 0 आ गया, सो इंफ्लेक्शन पॉइंट आपके पास आ गया 0 0। इसका मतलब 0 0 पर ये इंफ्लेक्शन, आपको पता है x क्यूब का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे चलेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंफ्लेक्शन पॉइंट, ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 456 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 456। आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 4 - 3x की पावर 6 है, dx है, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर 7/7 इंटू -3 + का c आंसर। क्यों, x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपोन में आता है, x का कोफिशिएंट -3 है तो -3 आपके पास अपोन में आ गया, इस तरह से आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457 457 आपके पास क्या है बच्चों, फाइंड वैल्यू i क्रॉस k क्रॉस j। पता है k क्रॉस j का मतलब j क्रॉस k होता तो माइनस का i होता, k क्रॉस j है तो माइनस का i हो गया, वो प्लस का i होता, ये माइनस का हो गया। i क्रॉस i का मतलब क्या होता, जीरो वेक्टर, तो माइनस का जीरो वेक्टर होगा, ना कि जीरो होगा। बच्चों ध्यान रखिए, क्रॉस का मतलब है वेक्टर और वेक्टर का मतलब है वेक्टर आएगा। अगर जीरो आपने लिख दिया तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आंसर माइनस का जीरो वेक्टर आपके पास आएगा। चलिए 458 458 है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट, क्या बन गया आपके पास, क्या बना, अंडर रूट 1 - साइन 2x। पता है आपको साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का, या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। इसको प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक कोई कंडीशन नहीं है। आप कैसे लिखा, आपने क्या किया, sin 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, और sin 2x को लिखा 2 sin x cos x। तो आपको पता है क्या बन गया, ये sin 2x a² + b² + 2ab। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो sin cos x माइनस sin x लिख सकते हो। पता है क्या बन गया आपके पास, क्या बना, sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x इंटू dx। पता आपको क्या, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पर हो गया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपको पता है क्या बन गया, ये dt/t बन गया, क्या बना,
डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी का मतलब होगा log टी। तो देखो आप इसको टी माना, इसका डेरिवेटिव ये रहा log टी आ गया प्लस सी आ गया। टी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, 459 फाइंड एंगल। दो वेक्टर के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। तो देखो बच्चों क्या है, ए वेक्टर बराबर आई माइनस 2j प्लस का 3k, बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j और प्लस का k है। दोनों के बीच में आपको एंगल ज्ञात करना है। एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, ए का मोड बी का मोड आपको पता है डॉट 3 एकम 3, ये 3 आ गया प्लस का 4 आ गया प्लस का 3 आ गया। क्यों, आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, 4 3 7 3 10, 9 4 13 1 14 और ये 14, तो कितना आ गया 10 बटे में 14, 2 5 बटे में 7। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कोस इनवर्स 5 बटे में 7। आप चाहो तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए का मोड बी का मोड। दोनों में से जो बेस्ट है, बेस्ट हमेशा कोस थीटा होता है। क्यों, इसमें डॉट होता है इसलिए फर्स्ट हो जाता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, एंगल ज्ञात कराता है हमेशा कोस थीटा लगाना चाहिए। अगर साइन थीटा लगाओ तो भी कोई गलत आपका नहीं होगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा। 460 आपको दे रखा है 460 एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। आपको x बराबर 5 पर कंटिन्यूस का चेक करना है। कंटिन्यूस आपको पता है एफ एक्स इज कंटिन्यूस कब होता है, इफ 8x बराबर 5 कब होगा, जब f5 माइनस 0 बराबर f5 बराबर f5 प्लस 0। देखो बच्चों कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट अगर तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर आपको पता है हियर f5 का मतलब है आप इसमें रखोगे 5 आगे देखो है ना, और f5 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f5 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 माइनस h बराबर क्या हो गया 4 हो गया। बच्चों कैसे, आपको पता है 5 में से h को कम किया, एक कम होता सीधे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन होती है। क्या आपको पता है कोई भी इंटीजर नंबर है, ए का मतलब ये होता है, ए माइनस एच का मतलब है ए होता है, ए माइनस 1 होगा और ए प्लस एच का मतलब होगा ए, एक कम होता है हमेशा। तो आपने देखा ये 5 और 4 है, 4 नॉट इज इक्वल टू 5 है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 5। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा है जो कोई भी इंटीजर नंबर पे कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। इंटीजर नंबर के अलावा सभी पॉइंटों पर ये कंटिन्यूस होता है। इसीलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखिए जो आपको कंपटीशन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आज आपको मैंने पेपर नंबर 46 अर्थात 460 क्वेश्चन मैंने कराए। इस तरह से 10,000 क्वेश्चन में नीचे नए जो नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनको भी आपको कराता रहूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन 10,000 से ऊपर है, इसीलिए आप अपनी कॉपी में लिखिए। जितने भी मैंने मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे हैं बच्चों, ये आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। आने वाले बच्चों को बताइए, दोस्तों को बताइए। जितना भी सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे आपने कर लिया, आगे सेंड करो। जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी लाइफ चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है। आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए। तो आप ज़्यादा इनको